तो आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कल। सर्कल को समझने से पहले आप ज़रा एक वर्ड को समझें कि लोकस। वैसे तो आपने पढ़ा होगा, समझा होगा ज़रूर, लेकिन लोकस क्या होता है। तो यार एक बात समझ लें कि जैसे मान लीजिए कि कोई धूल भरा रास्ता है, ठीक है, रास्ते में ढेर सारी धूल पड़ी हुई है और उसमें एक सांप निकल जाता है ऐसे करते हुए, मतलब नहलाती हुई नागिन की तरह ऐसे निकल जाता है। तो सांप जब यहाँ से निकल जाएगा तो अपने पीछे एक रास्ता जैसा छोड़ जाएगा। तो वो सांप जिस रास्ते पे गया होता है वही रास्ता पीछे छूट जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लोकस। वो सांप का लोकस है। इसी तरह यार एक मूविंग पॉइंट का भी लोकस हो सकता है। मान लीजिए ये एक पॉइंट है और ये मूव करने लगे ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, तो ये इसका मूविंग पॉइंट तो पूरा घूम गया, लेकिन इसके पीछे अपने क्या पीछे छोड़ गया, एक रास्ता छोड़ गया। इस रास्ते को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोकस। अब उसके लिए बहुत सारी ढेर सारी डेफिनेशंस होती हैं, मतलब ढेर सारी इक्वेशंस को मिला मिलू के एक इक्वेशन बनाई जाती है जिसको फिर लोकस कहते हैं। वो सब अलग तरीका है, उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन वास्तव में लोकस का क्या मतलब है वो ये था। खैर, तो सर्कल क्या होता है, सर्कल यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज़्यादातर सर्कल या कोनिक सेक्शन में जब भी कोई आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो लोकस कहीं ना कहीं ज़रूर कूद पड़ेगा। तो इसीलिए हमने लोकस आपको बताने का प्रयास किया था कि लोकस क्या होता है। तो सर्कल क्या है वो समझें कि इफ़ अ पॉइंट मूव्स सच दैट its distance from a fixed point remains constant, then the locus of moving point is known as circle, and the fixed point is known as the center of the circle, और एक चीज की बात करी थी, कांस्टेंट डिस्टेंस। तो जो एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट एंड मूविंग पॉइंट is known as radius of circle। तो ये है डेफिनीशन सर्कल की। इसमें आपको सेंटर मिल गया, इसमें आपको रेडियस मिल गई। तो हमने क्या बताया कि इफ अ पॉइंट मूव्स such that its distance from a fixed point remains constant, then the locus of moving point is known as circle, and the fixed point is known as the center of the circle, and the constant distance between fixed point and moving point is known as radius of circle। ज्योमेट्री में जो फिगर बना के समझाते हैं वो ज़रा समझ लें आप कि यार मान लीजिए कि आपका एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, h कॉमा के ले लेते हैं इसको, और एक मूविंग पॉइंट है ऐसे यहाँ पे, एक ये मूविंग पॉइंट है x कॉमा वाई, ठीक है। ये ऐसे मूव करता है कि ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं आप, ये r जो डिस्टेंस है ये हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है, यानी घटती बढ़ती नहीं है। तो यार ये सर्कल पे ऐसे ही इसी रास्ते पे घूमेगा तभी इसकी डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, वरना इधर उधर गया तो डिस्टेंस बदल जाएगी। तो ये जो फिक्स पॉइंट होता है, तो ये जो रास्ता है इसको हम लोग, ये लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट है तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कल। इसको तो हम लोगों ने सर्कल बोल दिया। इसके बाद जो ये फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर, और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस। अब बात आती कि भाई इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। तो आपको एक बात तो पता ही है कि इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस हमेशा r रहने वाली है, तो बस ये लगा देंगे फॉर्मूला x माइनस एच का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, तो ये अंडर रूट और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट डिस्टेंस इक्वल टू आर। और इसी को अगर स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड, अगर इसको स्क्वायरिंग कर दें तो ये हो जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक बात और समझ लें कि रेडियस जो है हमेशा 0 से बड़ी तो होनी चाहिए, अदरवाइज अगर इफ़ r इक्वल टू 0, अगर r इक्वल टू 0 हो गया तो ये फिर सर्कल थोड़ी बचेगा, तो पॉइंट हो जाएगा। एक बात, दूसरी बात, अगर r लेस देन 0 हुआ तो फिर ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, पॉइंट भी नहीं रहेगा, है ना, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो r हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। और ये होती है एक इक्वेशन सर्कल की, जिसमें से h और k क्या है, सेंटर है, और r क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो इससे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत पल्ले पड़ गया होगा। बाकी आपको स्ट्रेट लाइन का थोड़ा बहुत नॉलेज अगर होगा तो आपको ये चैप्टर इजी लगेगा, मतलब ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। एक क्वेश्चन लिखें ज़रा कि आपको जो है एक क्वेश्चन दिया है, गिवन अ सर्कल passes through point 6, -6, -7 इससे पास होता है, and two of its diameters have equations twice x plus y equal to 6, and 3x plus 2y equal to 4। ये है इक्वेशन मेरे पास लिखी हुई हैं, सही गलत तो जो भी है। इसका सीन समझ लें, पहले आप पूरा सिस्टम समझ लें कि ये क्या पूछा आपसे, क्या बताना है। एक आपका सर्कल है, जब बोले कि सर्कल किसी पॉइंट से होकर गुजरता है, यानी उससे पास करता है, तो आप समझ लें कि वो पॉइंट जिससे सर्कल गुजरता है वो उसकी सरकमफ्रेंस पे होगा, एक बात। और दूसरी बात, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों इसके डायामीटर्स की है। मतलब आप ये समझ लें कि जैसे एक डायामीटर ये बना दिया मान लीजिए एक डायामीटर, और एक डायामीटर ये बना दिया, तो ये दोनों जहाँ पे काटेंगे वही पॉइंट तो सेंटर होगा ना। खैर, तो एक इक्वेशन मान लीजिए इस डायमीटर की है और एक इक्वेशन मान लीजिए इस डायमीटर की है। आपको पता होगा कि अगर हमको ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो ये जो लाइन की इक्वेशन लिखी है, इन दोनों को हम चुपचाप सॉल्व कर देते हैं बस खाली। और अगर हम इनको सॉल्व कर दें तो जो x और y की वैल्यू आएगी वही उसका इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा, और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल इज सेंटर। तो ये तो सेंटर निकल आएगा हमको, और जैसे ही सेंटर निकल आएगा फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, ये दोनों लाइन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का जुगाड़ ये है कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 4x + 2y = 12। अब ऊपर वाली इक्वेशन को आप माइनस कर दीजिए, ऐसे जब माइनस करेंगे तो कट जाएगा, 4x में 3x जाएगा तो क्या बचा, x = 12 - 4 यानी आ गया 8। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो 8 2 जा हो जाएगा 16 + y = 6, और यहाँ से y = आ जाएगा 6 - 16 यानी y = आ गया -10। तो अब आपको सेंटर मिल चुका है। यार कोई स्पेलिंग वगैरह अगर गलत हो तो उसके लिए क्षमा करें, इंग्लिश हमको ज़रा भी नहीं आती है। 8, -10, तो सेंटर इसका आ जाएगा 8, -10। और जब आपको सेंटर मिल जाएगा तो फिर कुछ नहीं बचता है, आप आराम से निकाल लेंगे। याद करिए कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सेंटर दिया हो ऐसे h, k ऐसे, ठीक है, और मूविंग पॉइंट तो ले ही लेते हैं अपने मन से x, y, और रेडियस अगर दिया हो तो बस करना ये होता है कि x - h² + y - k² = r² होना चाहिए और r > 0 आना चाहिए। एक बात,
तो बस कुछ नहीं, आपको आर निकालना है। देखिए सेंटर है आपका 8 कॉमा -10 और ये पॉइंट आपको पहले से ही दिया है। तो आपको करना क्या है, आपको बस इसकी डिस्टेंस निकाल लेनी है। यहाँ से आर निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, आर निकालने का फॉर्मूला वही डिस्टेंस फॉर्मूला बताएं ज़रा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। चिपका देते हैं फॉर्मूला, पता ही होगा आपको। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और हमको मिल जाएगा सेंटर, सेंटर नहीं, हमको मिल जाएगा रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए अंडर रूट मान लीजिए 6 माइनस 8 स्क्वायर कर दिया प्लस -7 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +10 का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे आएगा -2 स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर, ये 4 और 9, ये आ जाएगा अंडर रूट 13। तो रेडियस आ गई आपको। और जब रेडियस आ गई है तो बाकी कहानी ऊपर से हम लोग आराम से निपटा देंगे। ये बताइए कि ये इक्वेशन है, अभी h कितना है 8 और k कितना है -10। तो यहाँ पे रखें ज़रा, x माइनस h यानी -8 स्क्वायर प्लस y माइनस -10 होल स्क्वायर इक्वल टू r है √13 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 10 का स्क्वायर इक्वल टू 13। ये आ गई इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अब इसको यार आगे सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं होगा, आप स्वयं कर लेंगे इसका होल स्क्वायर ओपन करके, है ना, मतलब उतना आप कर सकते हैं। अब इस वीडियो में यार ये सब सिखाना फिर गड़बड़ हो जाएगा, वैसे भी इतना स्लो करवा रहे हैं और ज़्यादा स्लो हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी, है ना। अच्छा, एक और देखें क्वेश्चन की, क्वेश्चन गिवन है, गिवन अ सर्कल हैज़ अ रेडियस 5, गिवन अ सर्कल हैज़ रेडियस 5 has radius 5 units 5 यूनिट रेडियस है। फिर लिखा है इट पासेस थ्रू 0.2,3। ये वही वाला पॉइंट है, हमने कहा था जहाँ से पास हो सर्कल, वो पॉइंट सरकमफ्रेंस पे होता है। एंड इट्स सेंटर लाई ऑन x एक्सिस, एंड इट्स सेंटर लाई ऑन x एक्सिस। तो ये क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से आप देख लें इसको। तो अब आपका जो ऐसे ये सर्कल है, अब ये सर्कल पास होता है 2,3 से, और इसका जो सेंटर है वो x एक्सिस पर है, यहाँ पर है। तो ये बताइए, इसका x कोऑर्डिनेट तो होगा, लेकिन x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट कितना होता है 0। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया है रेडियस 5 यूनिट्स, यानी ये h निकालने का जुगाड़ आपको दे दिया है, h माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये कर देंगे आप, तो यहाँ से आ जाएगा h माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 25 एंड h माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 16 आएगा, शायद 25 में 9 जाएगा तो 16 बचेगा। यहाँ से h माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 4 आएगा, यानी h इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस माइनस 4, तो 2 प्लस 4 तो 6 होगा, यानी h इक्वल टू आ जाएगा 6 या फिर h इक्वल टू आ जाएगा -2। तो यार जब दो सेंटर, तो फिर जाहिर सी बात है कि दो सर्कल भी पॉसिबल होंगे। इतना उम्मीद है आपने कर लिया होगा, तो अब आगे देखते हैं। देखिए
एक और सर्कल इसमें जो पॉसिबिलिटी जो बनती है दो सर्कल की, वो इसका एच तो ये है और के जीरो है। आप ऐसे समझे कि x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। आर तो 5 गिवन है, तो x माइनस 6 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, एक इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन x माइनस माइनस 2 करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई मतलब y माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। मतलब यहाँ पे वही, ये जीरो क्या है, k है, तो बस k की जगह जीरो रख दिया है। बाकी इसको होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपको आंसर वगैरह मिल जाएंगे। अब आगे ऐसे सोचते हैं कि नेक्स्ट स्टैंडर्ड की तरफ अगर मान लीजिए बढ़ा जाए, ये तो कर ही लिया होगा आपने। एक हेडिंग है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सर्कल। तो सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इक्वल टू आर वेयर आर इज ग्रेटर देन 0। तो बताइए ओरिजिन पे सेंटर है, यानी कि सेंटर है h कॉमा के को हम सेंटर मानते हैं, वो यार ओरिजिन है तो मतलब 0,0 पे सेंटर हो गया। अब फॉर्मूला हमारा होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब h क्या है 0, तो x माइनस 0 स्क्वायर हो जाएगा, और y में k क्या है 0, तो ये 0 स्क्वायर ऐसे इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इक्वल टू आर। तो ये उम्मीद है आपने देख लिया होगा। इस वीडियो में बिल्कुल बहुत ही जीरो लेवल और बेसिक चीज़ें ही कराई जाएंगी। कोई एक आध क्वेश्चन अच्छा पड़ जाए तो पड़ जाए, अदरवाइज बाकी सारा कार्यक्रम वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो फिलहाल तो अभी ये बेसिक करवा रहे हैं, कुछ लोग बोर भी हो रहे होंगे। सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस, सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस, सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस। अब अगर आपका सर्कल है और वो एक्स एक्सिस को टच कर देता है, तो दोस्त दो तरीके से सर्कल जो है एक्स एक्सिस को टच कर सकता है। जैसे मान लीजिए ये 2,0 पे एक्स एक्सिस को टच किया और 4 यूनिट रेडियस है, तो यार ये जो है 2,4 हो जाएगा इसका सेंटर ऐसे, क्योंकि रेडियस यार ऐसे तो होगी सीधा। ये जानते हो टेंजेंट है, और टेंजेंट के में रेडियस परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर हाइट क्या होती है, वही वाई वाला कोऑर्डिनेट बढ़ जाता है 4 यूनिट, तो इसकी रेडियस यहाँ पहुँच जाएगी। और यही 2 पे अगर टच कर दे नीचे ऐसे, तो इसी का सेंटर कहाँ होगा 2,-4 पे। अगर रेडियस 4 यूनिट है तो हम ये बता रहे हैं, रेडियस अगर मान लीजिए 4 यूनिट है तो वही 4 यूनिट इधर की तरफ बढ़ जाएगी, तो 2,-4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर ये एक्स एक्सिस है तो, अगर ये एक्स एक्सिस है ऐसे। तो अब आते हैं जरा एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल touching x axis at point 3,0
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट द पॉइंट 3,0 एंड हैविंग रेडियस 5 यूनिट्स। देख लें, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई और यहाँ पे आपका सर्कल हो गया और यहाँ पे आपका एक और सर्कल हो गया। ये दोनों 3,0, ये पॉइंट मान लो 3,0 है, यहाँ पे टच करता है। अब 5 यूनिट रेडियस है तो इधर वाला सेंटर 3,5 और इधर वाला सेंटर 3,-5 हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब देख लें, ये सेंटर थोड़ा ज़्यादा आगे बना दिया है, यहाँ मान लो, है ना। ये जो है सर्कल थोड़ा सा विकलांग हो गया है, इसको ऐसे कर दिया। ठीक, तो अगर ये देखिए 5 यूनिट की रेडियस है, ये 5 यूनिट की रेडियस है। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, x माइनस 3 होल स्क्वायर वाई माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। यार वो फॉर्मूला याद करो, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसकी क्या लिखेंगे इक्वेशन, तो इसकी लिखेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 5, तो प्लस 5 हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये तो ये आएंगी दो इक्वेशंस, एक इस सर्कल की आएगी और एक इस सर्कल की आएगी। तो बस देख लें कि जब आपको इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो यार आंसर में एक सर्कल ना आके दो सर्कल आंसर आएगा। तो अब आगे देखें, इससे इसका रिवर्स स्टैंडर्ड भी बना सकते हैं कि भाई अगर मान लीजिए आपको पहले से ये एक इक्वेशन सर्कल की दी है और पूछे कि भाई ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच करेगा, अगर करेगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर दे, मगर अगर करेगा तो अगर ऐसे ही किसी सर्कल की बात करें, इफ़ सच अ सर्कल, अगर मान लीजिए एक सर्कल है एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, टचेज एक्स एक्सिस, अगर ऐसा दिया है कि भाई ये सर्कल करता है, टच करता है एक्स एक्सिस को, तो सबसे पहले इसके सेंटर के बारे में सोचें आप जरा। इसका सेंटर क्या है, एच कॉमा के, और इसकी रेडियस होगी, बना ही देते हैं यार, ये सर्कल है, ये सर्कल ना, ये टच करता है एक्स एक्सिस को यहाँ पे, तो ये एच कॉमा के पॉइंट है और इसका ये पॉइंट क्या होगा, एच कॉमा 0, तो ये लेंथ मॉड के बराबर होगी। अच्छा, सर्कल दोनों तरफ से टच करेगा ऐसे, तो ये लेंथ कितनी होगी, रेडियस मॉड के बराबर होगी। तो बस कुछ बात नहीं है, इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होगा वो होगा मॉड ऑफ के स्क्वायर, ऐसा, क्योंकि रेडियस तो मॉड के बराबर होती है। तो ये आपका एक फॉर्मूला आ जाएगा ऐसे कि भाई इसका जो सेंटर होगा वो x माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड के स्क्वायर होगा, अगर ये टच करेगी x एक्सिस को, अगर ये सर्कल x एक्सिस को टच करेगा और पॉइंट ऑफ जो कॉन्टैक्ट है वो h कॉमा के होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो बन जाएगा h कॉमा के, h कॉमा के नहीं, h कॉमा 0, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा इसका। तो ये है सर्कल की कहानी, और इसके आगे भी कुछ देख लेते हैं। सर्कल टचिंग वाई एक्सिस नेक्स्ट टाइप है सर्कल टचिंग वाई एक्सिस। तो जब वाई एक्सिस को टच करेगा तब क्या होगा, इसका रिवर्स कॉन्सेप्ट लगा देंगे यार, और क्या होगा। सर्कल टचिंग वाई एक्सिस, यार ज़्यादातर अभी जैसे कोऑर्डिनेट का एक वीडियो डाला था बेसिक कॉन्सेप्ट पे, वैसे ये सर्कल का भी बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका ये मतलब नहीं कि हम सारा बेसिक ही करवाएंगे, बस ज़रा कार्यक्रम स्टार्ट हो जाए, थोड़ा लोग आने लगे, कराते हैं सब कुछ। फिर इफ़ द सर्कल हैज़ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस, तो देखिए एक सर्कल है एक्स माइनस एच का स्क्वायर और y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ एच स्क्वायर, ये होगा अगर
तो ये वाई एक्सिस को टच करेगा, टचेज वाई एक्सिस। एक बार पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 0, की रेडियस मॉड एच। सीन देख लें, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे ऐसे टच कर गया, ये है एच कॉमा के, इसका क्या कोऑर्डिनेट जो सेंटर है, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0, के होगा, रेडियस मॉड के होगी, और बिल्कुल मिलता जुलता ऐसा एक सेंटर इधर भी होगा, सर्कल इधर भी होगा, है ना। तो 2 सर्कल इसमें भी पॉसिबल होंगे। अच्छा, ये रेडियस मॉड के ना होगी, ये क्या होगी, मॉड एच। यार इधर एक्स वाई एक्सिस से जब ऐसे लेफ्ट राइट चलते हैं तो वो डिस्टेंस में क्या आएगी, लेंथ होती है, लेंथ होती है एक्स की, इस वाले की, तो यही लेंगे, ये मॉड एच लेंथ हो जाएगी। भाई यहाँ से कितनी दूरी पर होगा मॉड एच, वो याद है ना, ऐसे जब बनाते थे तो ये वाला कोऑर्डिनेट कैसे आता था, ये वाला, ये आता था जहाँ पे एच होता था, तो ये डिस्टेंस ही तो रेडियस है, ये डिस्टेंस देख लो रेडियस है भाई, ये डिस्टेंस रेडियस है कि नहीं, ये डिस्टेंस रेडियस है, और ये 0 से कितनी दूरी पर होगा, पॉइंट एच दूरी पर होगा, तभी तो यहाँ आपने एच लिखा है। तो यानी कि ये एच लेंथ होगी, तो एच पता नहीं प्लस का है कि माइनस का है, इसलिए हमने मॉड लगा दिया ताकि रेडियस पॉजिटिव रहे। बताया था रेडियस पॉजिटिव नहीं होगी तो सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए हमने लगा दिया मॉड। तो ये थ्योरी यूज करेंगे, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू मॉड एच स्क्वायर होगा। तो टचेज वाई एक्सिस होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 0, के आएगा, 0, के पे ये टच करेगा, 6, के नहीं लिखा है, और रेडियस मॉड एच हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए कि दोनों को टच कर देता है, x एक्सिस को और y एक्सिस को, दोनों को ही टच कर देता है, सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस, सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस, तब तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। ये है, ये और ये काट दिया है, गलत हो गया है, ऐसे और ऐसे और ऐसे, ऐसे 4 सर्कल पॉसिबल होंगे। तो ये वाला पॉइंट जानते हैं प्लस प्लस होता है, अगर रेडियस मान लीजिए r है तो ये r, r हो जाएगा, ये माइनस r, r हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट माइनस r, माइनस r हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट r, माइनस r हो जाएगा, और रेडियस इन सब की मॉड r होगी, रेडियस मॉड r। तो सेंटर की गैप ये C1, C2, C3 और इसको C4 मान सकते हैं, 4 सेंटर हैं। तो देखिए C1, C2 बराबर C2, C3 बराबर C3, C4 बराबर C4, C1 आएगा, ये सारे गैप बराबर होंगे। एक बात, इनको अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे मिला दिया ऐसे, तो ये स्क्वायर बन जाता है, तमाम सारी बातें हैं। खैर, क्वेश्चन है कि गिवन सर्कल टचेज एक्सिस एंड इट्स सेंटर लाइज ऑन लाइन दिस। देखिए, जब आप कुछ नहीं ऐसे सीखते हैं तो फिर आप क्वेश्चन से ही सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि गिवन सर्कल टचेज एक्सिस, दोनों एक्सिस को टच करता है, एंड इट्स सेंटर लाइज ऑन लाइन 2x माइनस 4y इक्वल टू 7, इस पे इसका सेंटर लाई करता है। तो यार रेडियस r ले लो, इसकी सेंटर क्या होगा, सेंटर विल r, ये ऐसे, तो यहाँ पर रख देते हैं 2r माइनस 4r इक्वल टू 7, तो ये माइनस 2r बचेगा इक्वल टू 7, r इक्वल टू आ जाएगा 7 बाई माइनस 2।
तो ये पॉसिबल है क्या? ये तो हिलने लग गया। रेडियस कैसे आ गई? निगेटिव आ गई। तो रेडियस अगर निगेटिव आ गई तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लेट सेंटर बी आर कॉमा आर। तो ये वाला कार्यक्रम एक केस तो फेल हो गया। हमने आर आर को आर 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 कॉमा आर सेंटर लिया था भाई, 4 तरीके से सेंटर लिख सकते हैं। तो जब ये मामला नहीं जमा तो कुछ और जमाने का प्रयास करते हैं, सेंटर ही बदल देते हैं। मान लीजिए हमने सेंटर ले लिया। अच्छा, जो दिया था इक्वेशन वो थी 2x माइनस 4y इक्वल टू 7। तो बताया था ना चारों तरफ से सर्कल पॉसिबल होगा। तो अभी बना देते हैं यार। अगर इधर वाला सर्कल हुआ तो सेंटर आर कॉमा आर होगा, इधर वाला सर्कल हुआ तो माइनस आर कॉमा आर होगा, और इधर वाला हुआ तो माइनस आर कॉमा माइनस आर होगा, और इधर वाला सर्कल अगर हुआ पॉसिबल, मान लो इसे टच करते हुए, तो आर कॉमा माइनस आर होगा, और इधर ये वाला के लिए ये होगा। तो यार ये वाला तो यार पॉसिबल ही नहीं, अभी देख लिया है। ये वाला देख लेते हैं। तो ये जो है कहा है ना, सेंटर जो है इस लाइन पर होगा, तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए। तो ये माइनस आर कॉमा आर इसमें रख दो तो माइनस 2r हो जाएगा, माइनस 4r हो जाएगा इक्वल टू 7। ये भी गड़बड़ है। आर फिर देखो नेगेटिव आ गया, माइनस 7,7/6। बोला था यार आर ये पॉसिबल नहीं है। आर हमेशा बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज ये सेंटर मतलब ये सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं। इसके आगे भी लिख देंगे कांट पॉसिबल। तो ये सर्कल यानी 2 तो बेकार हो गए। ये तो चलेगा नहीं काम, ये भी काम नहीं करेगा। खैर इसको देख लेते हैं फिर, ये तीसरे वाले को, कि ये काम करेगा कि नहीं। अब यार IIT JEE का यही लफड़ा है। आप क्वेश्चन कर देंगे वो कहेगा गलत है, फिर आप कर देंगे तो फिर कहेगा गलत है। यहाँ पे डाले 2 और माइनस आर, -4, यहाँ माइनस आर इक्वल टू 7, यह आया -2r और ये आया 4r इक्वल टू 7। तो यहाँ से 2r इक्वल टू कितना आया 7r इक्वल टू आया 7/2। हाँ ये थोड़ा काम का है, ये तो काम कर गया। तो जब ये काम कर गया तो क्या पूछा था? इक्वेशन ही पूछा होगा। तो इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। कौन सा वाला था ये यहाँ वाला था, माइनस आर कॉमा माइनस आर वाला। ठीक है, तो ये x माइनस माइनस प्लस आर हो जाएगा, प्लस आर का स्क्वायर, y प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे x प्लस आर, आर कितना हो जाएगा ये 7/2 का स्क्वायर, प्लस y प्लस 7/2 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आ जाएगा भाई। h है माइनस आर, k है माइनस आर, तो जब यहाँ माइनस माइनस रखेंगे तो प्लस आर हो जाएगा। तो ये प्लस आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आंसर आपका। अब इसके अलावा फोर्थ केस देख लेते हैं। देखिए फोर्थ केस क्या है कि वो होगा आपका आर कॉमा माइनस आर, ये वाला। तो ये वाला केस अगर हम लिखते हैं इसमें, तो 2r माइनस और माइनस आर इक्वल टू 7। तो ये आ जाएगा 2r और ये माइनस 4r, तो ये आ जाएगा आपका 6r इक्वल टू 7। तो यहाँ से आ जाएगा 6r इक्वल टू 7, तो r इक्वल टू आएगा 7/6। तो ये वाला चीज़ भी वैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो h होगा वो 7/6 आएगा और k वो -7/6 आएगा। तो अगर इसकी इक्वेशन हम लिखें तो x माइनस 7/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस, अच्छा 6 होगा यहाँ पे, प्लस 7/6 का स्क्वायर इक्वल टू 7/6 का स्क्वायर। अच्छा ये r स्क्वायर जहाँ पे लिखा है वो 7/2 का स्क्वायर कर लेंगे। तो आपका 2 इक्वेशन आ जाएंगी, एक इक्वेशन ये सर्कल की होगी और एक इक्वेशन ये होगी। तो ये इतने कार्यक्रम हैं। इसके आगे जो है इसके आगे फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना।
तो ये बेसिक था, उम्मीद है आपको स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा सर्कल का। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको ठीक ठाक क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।